हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने वर्क और पावर के बारे में पढ़ा था। वर्क के बारे में आपने उसका यूनिट के बारे में पढ़ा था, है ना। पावर के बारे में आपने उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के यूनिट के बारे में आपने पढ़ लिया था, इसके बारे में डीपली नॉलेज भी ले लिया था। आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है एनर्जी, और एनर्जी में हमको पढ़ना है उसका यूनिट और उसके बारे में कुछ थ्योरम्स। तो एनर्जी को पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसा यूनिट एनर्जी का है जो पावर से रिलेटेड है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके बारे में एनर्जी के बारे में डीपली पढ़ते हैं। जो पावर से रिलेटेड यूनिट है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्या तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी। पहले हम एनर्जी का पढ़ेंगे, पावर से रिलेटेड यूनिट। देखिए हमने पढ़ा था कि वर्क डन यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला को आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन क्या होता है? एनर्जी के बराबर होता है। तो वैल्यू कितना हुआ? पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। एनर्जी को हम बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास जितना एनर्जी है उतना ही वह काम कर सकता है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। तो जितना उसके पास एनर्जी होगा उतना ही वह काम करेगा। तो एनर्जी एंड वर्क बोथ आर इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों का डायमेंशन भी क्या होता है? सेम होता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब डायमेंशन क्लास 11 में पढ़ना है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट, और टाइम को हम क्या लेते हैं? यहाँ पे आवर में लेते हैं। तो हमारा यूनिट क्या आ गया? वाट आवर। इस वाट को अगर हम 1000 वाट ले ले, और इस वाट को हम 1000 वाट के रूप में ले ले, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 किलो वाट। आवर टाइम है तो आवर, तो किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर भी क्या हुआ? एनर्जी का यूनिट हुआ। तो किलो वाट आवर एनर्जी का कैसा यूनिट है? तो किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि व्यापार का यूनिट है। व्यापार का यूनिट कैसे है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप अपने घर का बिजली बिल भी जोड़ सकते हैं अपने हाथ से। तो किलोवाट आवर को ही हम यूनिट से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। हमारे घर में जो बिजली बिल आता है वो यूनिट के रूप में आता है, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट। तो इसका यह मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट आपने क्या पढ़ा? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा आपने? जूल। तो जूल में यह कितने के बराबर होगा? मान लो कि ये बात आई, मान लो किसी बच्चा के घर में 20 किलोवाट आवर यानी कि 20 यूनिट बिजली बिल भरा है। अगर उसका ये मन है कि भाई मेरे यहाँ जो बिजली का कंजम्पशन हुआ है उसको हम जूल में निकाले, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल? तो पहले इस रिलेशन को हम बताते हैं, उसके बाद आपको बिजली बिल जोड़ना हम सिखा देते हैं ना। देखिए अब रिलेशन हमको पढ़ना है कि किलोवाट आवर क्या होता है, कितने जूल के बराबर होता है। देखिए 1 kWh इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो मतलब 1000 वाट का वाट, और 1 आवर में कितना होता है? तो 3600 सेकेंड। बोलो यस या नो। और ये समझ में नहीं आया तो देखो इसको, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कट के वैल्यू कितना? 3600 सेकेंड। समझ गए? अब यहां हम वाट का वैल्यू पुट करेंगे। देखो वाट का वैल्यू क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का क्या था? जूल था, और टाइम का सेकेंड था। तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते थे? वाट बोलते थे। तो वाट का वैल्यू क्या होगा? जूल बाई सेकेंड, और 36
पे 3 और 2 5 0, तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू सेकेंड, सेकेंड कट गया, जूल में वैल्यू कितना आया 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो या जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म बोलते हैं, तो 36 बाई 10 इंटू 10 कर दीजिए और 10 टू दी पावर 5, तो 5 1 कितना हुआ 10 टू दी पावर 6 और 36 का 3.6, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल क्या होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब आपको बिजली बिल जोड़ना है। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा एप्लियंस है ना, सबके घर में होता है, पंखा, टीवी, फ्रिज, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारा है ना, कितना नाम पता नहीं हमको है ना, गीजर तीजर कितना नाम सब है। देखो इधर, तो अगर आपके घर में ये सामान सब चल रहा हो तो बिजली बिल आया तो आप कैसे जोड़ेंगे? मान लो आपको जोड़ना है कि कितना बिजली बिल कैसे खाता है। तो एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है द साइंटिफिक हब, उसमें एक फंक्शन हुआ है ना, मान लेते हैं उस फंक्शन में 2 ठो फैन आया 100 वाट का, उस फंक्शन में 2 बल्ब आया, बड़ा वाला बल्ब, छोटा वाला नहीं, 500 वाट का है ना, उस फंक्शन में एक साउंड बॉक्स आया 1000 वाट का, और यह प्रत्येक एप्लियंस उस फंक्शन में 5 घंटा चला। और हमारे डेरा मालिक जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि आज जो आप खर्चा किए हैं बिजली बिल वो आज ही आपको देना पड़ेगा। उनका मान लो ये बात है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, अब याकि नहीं कि नहीं कहिए रहे है ना। तो उनका कहना है कि 5 घंटा जो आप ये सामान सब चलाइएगा इसका बिजली बिल आपको अभी ही देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ RS 10 रुपीज पर यूनिट। तो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप समझ गए पर यूनिट का मतलब हो 1 किलोवाट आवर। एक बच्चा इसी क्लास का बोला कि सर हम बिजली बिल जोड़ के बता देंगे कितना रुपए का आएगा। सो देख लीजिए तो बच्चा जोड़ेगा कैसे बिजली बिल। पहला बात आपने पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। टाइम आपको गिवन है कि 5 घंटा चलेगा, लेकिन कितना पावर आप यूज कर रहे हो पता है आपको? नहीं पता है। पहले टोटल पावर निकालिए, टोटल पावर जो आप यूज कर रहे हैं, टोटल पावर देखो कैसे निकलेगा। 2 फैन 100 वाट का तो कितना हुआ 200 प्लस 2 बल्ब 500 वाट का कितना 1000 और 1 साउंड बॉक्स 100,000 वाट का कितना 1000, तो 1000 कितना 2000 और 200 कितना 2200 वाट का यूज हम कर रहे हैं। अब इस 2200 यानी 2200 वाट का यूज कितना घंटा कर रहे हैं 5 घंटा चला रहे हैं उस फंक्शन में है ना, तो इंटू 5 कर दीजिए वाट आवर, ये एनर्जी का आ गया। 22 5 या कितना 110 अपन दे 2 0, इतना वाट आवर हुआ। अभी भी किलो वाट आवर में नहीं आया है, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तब किलो वाट आवर में आएगा। 1000 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा kWh किलो वाट आवर, कितना हो गया वैल्यू 11 किलो वाट आवर एनर्जी का यूज हम कर चुके हैं। 11 किलो वाट आवर एनर्जी का यूज कर चुके हैं। अब बिजली बिल कितना रुपए बोल रहे हैं 10 रुपये, तो पूरा खर्चा कितना में देना पड़ेगा हमको उस दिन RS 11 गुने 10 110 रुपया हमको देना पड़ेगा बिजली बिल उस दिन है ना एक्स्ट्रा। समझ गए? तो बिजली बिल देना आ गया। एक और यूनिट है एनर्जी का जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? जैसे कि हम लोग बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, हमसे भी बहुत वेरी 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 स्मॉल टीनी पार्टिकल्स क्या होता है एटम, वो भी दौड़ता है। तो भाई उसके पास एनर्जी आएगा कौन दौड़ेगा है? आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर या एटम्स मूव रैंडम डायरेक्शन है ना। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में पढ़ा है ना कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैटर के वो रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं मूव करते हैं।
तो भाई बिना एनर्जी किए मूव कर सकते हो? अभी रोजा का समय चल रहा है, बोलो किसी बच्चों को दौड़ने के लिए, बोलेगा हो जाता को बोलो, बोलेगा नहीं दौड़ेंगे सर, अभी तो रोजा चल रहा है ना। क्यों? उसके पास अभी एनर्जी कम है ना, वो फास्टिंग पे है। तो जब तक वो एटम दौड़ा नहीं तब तक उसकी एनर्जी पास आया कैसे, है ना? एनर्जी आता है दौड़ाऊ, तो उसके एनर्जी को यानी कि वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके एनर्जी को मापने का एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का क्या मतलब है कि 1 eV, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा? देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम, और V का मतलब 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को जब कोलम और वोल्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा? जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल एनर्जी पाया जाता है, जो बहुत ही छोटा यूनिट है। वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स के एनर्जी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा एनर्जी। डिस्क्राइब में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट था कि क्या था? किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? ओके। एनर्जी के बारे में मेनली हमको पढ़ना है डीपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम कहते किसको है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, देन द टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, उसके द्वारा जो एनर्जी पाया जाएगा, जो दिखाया जाएगा उस बॉडी के अंदर, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसका मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी का वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी। आप ये भी बोल सकते हैं कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, है ना। किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी और उसके काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा? उसका मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or state of motion is called मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, अब इस मैकेनिकल एनर्जी का 2 पार्ट, पहला है पोटेंशियल तो दूसरा है काइनेटिक। तो पोटेंशियल और काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए यहां पर मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है? ड्यू टू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट कहां चला गया? पोटेंशियल के पास। स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल। अगर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक। अब स्टेट ऑफ रेस्ट होगा तो उसके पास पोटेंशियल कैसे होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बोलता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो और उसके द्वारा उसके शेप, साइज एंड पोजीशन के द्वारा जो एनर्जी पोज किया जा रहा हो उसको हम बोलते हैं क्या? उसका पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। किससे? यू से, है ना। तो
पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन होगा द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स द एनर्जी possessed by a body at a state of rest due to its shape, size and position known as पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी। अब स्टेट ऑफ रेस्ट में बड़ी है तो इसके शेप, साइज और पोजीशन पे कैसे हम आएंगे? अब आपको यह हम बताएंगे कि उसके शेप, साइज और पोजीशन के कारण उस बॉडी में एनर्जी कैसे आ गया, है ना। देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी दो पार्ट, इस पोटेंशियल एनर्जी का दो पार्ट, एक होता है जीपीई और दूसरा होता है ईपीई। इसका शॉर्ट फॉर्म है, हम बना दिए अपने मन से, है ना। जीपीई को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ईपीई को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में काम आ जाएगा। देखिए कैसे, एक बॉडी है जो एम मास का है और वो अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस से एच हाइट की ऊंचाई पे है। तो इसका पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि अर्थ सरफेस से 10 मीटर हो, एच मीटर हो, 5 मीटर हो, 12 मीटर हो, कुछ हो, उतना ऊंचाई पे पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो इस बॉडी को अर्थ कहेगा आ जाओ मेरी पास, है ना। किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने सेंटर की ओर खींचेगा